वेरी गुड इवनिंग मित्रों। बहुत सारे बच्चे 98, 99, 100, 97 इतने क्वेश्चंस करने के बाद, जी हाँ, मैं पीजीटी ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करने के बाद भी वो बिल्कुल हताश हैं, परेशान हैं, डर रहे हैं कि पता नहीं इंटरव्यू कॉल मिले, और इंटरव्यू कॉल अगर मिलता भी है तो क्वेश्चन की संख्या अगर कट ऑफ कहीं 95 न चली जाए तो 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर हम रहते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ आप 95, 90, 92 ये छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कट ऑफ हर हाल में 80 से 83 के बीच में, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 80 से 83 के बीच में ही रहेगी। उससे 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर कर लें, यानी 82 से लेकर 84 तक क्वेश्चन जो है वो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। और 85 या 86 ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस को आप कैटेगरी मानते हैं और अगर ये मानते हैं कि जो कुछ दिन पहले जो रिज़ल्ट आए हैं पीजीटी के 12 विषयों के, उसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो अधिक गई है, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं हम लोग कि 86 उसकी कट ऑफ हो सकती है, 85 से 86 कट ऑफ उसकी हो सकती है। दोस्तों, ये कट ऑफ जो है हम तब जारी किए हैं जब 2 प्रश्नों का उत्तर, कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर तो बदलना ही बदलना है। लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोई भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, वो उनको निष्कासित कर देगा। इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि बच्चे जो है कोर्ट में जाएं और उसका छीछा लेदर हो, तो इसलिए कम से कम 5 प्रश्न डिलीट होंगे। तो याद रखिए, वो 5 प्रश्न कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, वो कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, और ज़्यादातर उसका आंसर जो है वो आप समझ नहीं पाते हैं, वो गलत ही होते हैं आपके। तो जो प्रथम उत्तर कुंजी दिया है, आंसर की दी हुई है, उसमें उस प्रश्न का उत्तर तो वो दे ही दिया है, उसमें आप उसको अपने को गलत काउंट किए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रश्न गलत ही हो जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका इस समय वर्तमान में 86 या 87 प्रश्न हैं, उसका वो 2 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। और सपोज़ करिए कि जो 5 प्रश्न वो डिलीट करने जा रहा है, उसमें से 4 प्रश्न आपके गलत हैं, आपने ऑलरेडी काउंट नहीं किया है, सिर्फ एक ही प्रश्न को काउंट किया है, तो आपको 88 के बाद अब 87 हो जाएगा। लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या को जो है वो 5 प्रश्न अगर निष्कासित करता है तो 120 हो जाते हैं। यानी 120 में आप 87 प्रश्न किए हैं, पहले आपका 88 था, और 5 प्रश्न डिलीट हुए, एफ हुए, जिसमें से आपका 4 जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले ही गलत था, तो एक आपका आंसर सही वाला वो निष्कासित हो जाएगा और आप 88 से 87 पे आ जाएंगे। तो 87 या 86 इससे जो ऊपर हैं, 86 प्रश्न जनरल से जो ऊपर हैं और जिनके पास थोड़ा सा वेटेज है, जैसे बीएड है, एमएड है, प्लस वो 35 से 38 या 40 के आसपास इंटरव्यू में पाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है, मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है दोस्तों। इसीलिए आप अपना समय जाया न करें, और जो इसके नीचे हैं वो भी अधीर न हों, अपना धैर्य न खोएं, उसी तल्लीनता तन्मयता के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं, ताकि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें वो सफल हो जाएं और वो जो है उनको भी नौकरी मिल सके। दोस्तों, यही कट ऑफ रहेगी। रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल या परसों तक तो हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर आप सभी जानते हैं, इस डेट से वाकिफ़ हैं। इनको हर हाल में परीक्षा पूरी कर लेनी है, पूरी तरह से रिज़ल्ट इनको दे देने हैं। थोड़ा सा अगर विलम्ब भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट इनको माफ़ कर देगा, लेकिन जिस गति से ये कार्य कर रहे हैं सही चल रहा है। थोड़ी सी दुख इसी बात की हुई कि जो सीटें तदर्थ वाली जुड़नी थी वो उतनी संख्या में नहीं जुड़ी जिसकी हम सबकी उम्मीद थी, आशा थी। खैर, कोई बात नहीं, आप परेशान न हों। जो भी 83-84 से ऊपर हैं, तो जो भी 80 से 83 के बीच में हैं, उनका कॉल लेटर आएगा। जो 85-86 से ऊपर हैं उनका सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा।
समय कम है, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लीजिए। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट्स बना लें, वो कर लें, इसमें नाम गलती है, वो है, पता नहीं क्या कर रहे थे। आप जो है अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रखेंगे तो वहाँ आपको थोड़ी-सी परेशानी होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे जो हमने एक वीडियो बनाया था वो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।